वेलकम फ्रेंड्स टू द नी कैमरा डॉट कॉम चैनल। और आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बातें करने वाले हैं निकॉन के Z52 कैमरे के बारे में। Z52 कैमरे के बारे में बातें करें देन दिस इज वन ऑफ द बेस्ट APS-C कैमरा निकॉन एवर बिल्ड। इसकी आज हम रिव्यू करेंगे, ये जानेंगे समझेंगे कि क्या है इसके इंटरनल कोर स्पेसिफिकेशन के अंदर, क्या मुझे अच्छा लगा या नहीं लगा, इन सब के बारे में हम खुलकर बातें करेंगे। तो चलो सबसे पहले बातें करते हैं डिजाइन पार्ट से कि डिजाइन पार्ट में कैमरे में क्या नया है एंड ऑफ कोर्स व्हाट इज, और ऐसा क्या है जो शायद मुझे नहीं पसंद है, हर चीज के बारे में एक्सप्लोर करते हैं। सबसे पहले अगर हम देखें, अगर आप इस कैमरे को देखते हो देन इट हैज अ वेरी गुड एंड डीप हैंड ग्रिप। नाउ इफ यू कैन सी कि इसकी जो हैंड ग्रिप है वो काफी अच्छी स्पेसियस है। सो कैमरे में जो सबसे पहली चीज रहती है कि आप उसे कितने अच्छे तरीके से कितने देर तक और कितने कंफर्टेबल वे में होल्ड कर सकते हो। अगर आप अपने कैमरे को कंफर्टेबली होल्ड नहीं कर पा रहे हो तो डेफिनेटली लॉन्गर पीरियड्स के लिए जब आप शूट पर इसे यूज कर रहे हो तो इट विल बी काइंड ऑफ अ पेन फॉर यू। और अगर आप अपने गियर के साथ ही कंफर्टेबल नहीं रहोगे तो फिर शूट में रिजल्ट कैसे आएंगे। सो द फर्स्ट थिंग इज अबाउट द ग्रिप एंड ऑफ कोर्स Z52 की ग्रिप काफी ज्यादा ही अच्छी है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द कंट्रोल। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि विदाउट बिगनिंग विद एनीथिंग, यहाँ पर एक पिक्चर कंट्रोल की बटन नई इंट्रोड्यूस हुई है अपने कैमरे में। यहाँ पर आपको दिखेगा इलेक्ट्रॉनिक व्यू फाइंडर। नाउ दिस हैज बीन, ये है 2.36 मिलियन डॉट का इलेक्ट्रॉनिक व्यू फाइंडर। इसकी जो सबसे अच्छी बात यह है कि ये 1000 निट्स की ब्राइटनेस देता है। तो अगर आप डे लाइट टाइम में भी शूट कर रहे हो, सनलाइट में शूट कर रहे हो, तब भी आप इसके साथ बहुत ही अच्छी शूटिंग डन कर सकते हो एंड ऑफ कोर्स यू विल नॉट फील एनी इश्यूज। भैया देखो डिस्प्ले स्क्रीन के साथ क्या होता है, बहुत ही ज्यादा हार्श सनलाइट, ऑल्दो यहाँ पर डिस्प्ले स्क्रीन की ब्राइटनेस दी हुई रहती है, आप चाहे तो आप स्केल डाउन स्केल कर सकते हो। जब EVF ऑलरेडी आपके पास है तो क्यों नहीं EVF को यूज करना है जब आप डे लाइट टाइम में शूट कर रहे हो। प्लस 1000 निट्स ब्राइटनेस इज द प्लस पॉइंट। डिस्प्ले की तरफ अगर हम नजर डालें तो डिस्प्ले की जो लेआउट है काफी स्टैंडर्ड है। वो सारे बटन्स एंड जॉग डायल्स एंड मोड डायल्स व्हाटएवर यू से वो सारे प्रेजेंट है। रेस्ट ऑफ द थिंग कि यहाँ पर निकॉन का काफी स्टैंडर्ड फंक्शन कंट्रोल बटन्स फंक्शन 1 फंक्शन 2 आपको दिखता है। यहाँ पर आप चाहे जो भी इन फंक्शन बटन्स को यानी कि क्विक एक्सेस के लिए इनको असाइन कर सकते हो, जो भी आप फंक्शन को कॉल आउट करना चाहो अपने कैमरे के अंदर से क्विकली। बिफोर वी गो इनटू द इंटरनल कोर स्पेसिफिकेशन यू कैन सी कि भैया Z52 में टिल्टिंग डिस्प्ले स्क्रीन मिली थी, बट राइट नाउ यू कैन जस्ट सी द साइज, काफी अच्छी बड़ी डिस्प्ले हमें दिखती है। एंड अगेन दिस इज कंप्लीट फ्लिप आउट कि अगर आप एक कंटेंट क्रिएटर हो, कंटेंट आपने क्रिएट करना है तो आराम से आप इसे फ्लिप डिस्प्ले स्क्रीन को यूज कर सकते हो अपने कंटेंट को क्रिएट करने के लिए। नाउ वी हैव ए न्यू बैटरी EN-EL15 है, और न्यू बैटरी के साथ मुझे याद आया कि यहाँ पर आपका बैटरी कंपार्टमेंट और SD कार्ड कंपार्टमेंट दोनों ही एक साथ आपको मिलता है। सो EN-EL15A बैटरी ऑफ कोर्स कलर थोड़ा ग्रे हो गया है। अर्लियर जो EN-EL15 बैटरी थी उसकी कलर ब्लैक थी। सो ऑफ कोर्स कलर का ही डिफरेंस नहीं, थोड़ा सा पावर का भी डिफरेंस है। आपकी ये बैटरी थोड़ी ज्यादा चलने वाली है और साथ ही साथ इसकी जो चार्जिंग टाइम मैंने देखी वो थोड़ी और कम हो गई है। सो ऑफ कोर्स निकॉन ने कुछ एक इंप्रूवमेंट करा है एंड यू विल फील सो, जब आप इसे यूज करोगे तो आपको भी फील होगा कि हाँ जो नई EN-EL15A बैटरी वर्थ ऑफ इन्वेस्टिंग। नाउ अनदर गुड थिंग जो कि अननोटिसेबल नहीं रहनी चाहिए कि ट्राइपॉड का जो आपका थ्रेड है वो अपने बैटरी कंपार्टमेंट से काफी दूर है। तो जो भी ट्राइपॉड के प्लेट्स आप लगा रहे हो अपने ट्राइपॉड को यूज करने के लिए कैमरा में ऑन द गो, देन इट विल नॉट डिस्टर्ब द कंपार्टमेंट ऑफ द कैमरा विच इज ऑल्सो क्वाइट एसेंशियल। जो शूट करते हैं उसे समझेंगे ना। पोर्ट्स की बात कर ले तो यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर दो, आई होप इट्स विजिबल टू यू, नाउ इट्स विजिबल। तो आप देख सकते हो यहाँ पर एक माइक्रो HDMI, एक आपकी USB-C पोर्ट, USB-C पोर्ट फॉर चार्जिंग एंड 3.5 mm 3.5 mm पोर्ट्स। एक भैया ऑडियो इनपुट के लिए और दूसरी भैया हेडफोन के लिए। हेडफोन वाली पोर्ट क्या जरूरी रहती है अगर आप एक प्रोफेशनल कंटेंट क्रिएटर हो, पॉडकास्ट रिकॉर्ड करनी है, ऐसे इंटरव्यूज को रिकॉर्ड करना है जो दोबारा नहीं रिकॉर्ड आप कर सकते हो, तो उस समय बेहद जरूरी हो जाता है कि आप अपनी ऑडियो को भी मॉनिटर करो। दो तरह के मोड डायल्स बटन मिलते हैं, एक तो आपके फ्रंट ऑफ द कैमरा जस्ट शटर के नीचे और जस्ट इन द रियर साइड, एक से आपका एपर्चर कंट्रोल हो जाता है, दूसरे से आपकी शटर कंट्रोल हो जाती है। एंड ऑफ कोर्स यू कैन असाइन एनी ऑफ दिस। मान लो आपने ISO को ही असाइन करना है तो आप चाहे तो कर सकते हैं। अदर देन दैट ऑन द टॉप यू हैव द डिफरेंट सेट ऑफ मोड्स। ऑफ कोर्स अगर आप एक प्रोफेशनल शूटर हो तो मोस्ट ऑफ द टाइम आपका कैमरा मैनुअल मोड पे दिखने वाला है, इधर आप वीडियो कर रहे हो या स्टिल कर रहे हो। सो दीज आर द थिंग्स रिलेटेड टू द डिजाइन पार्ट ऑफ द Z52 कैमरा। अब हम बात करते हैं इंटरनल कोर स्पेसिफिकेशन। नाउ दिस इज व्हाट यू सी इज द सेंसर, और जो सेंसर है इसका 20.9 MP का है। ये जो 20.9 MP का सेंसर है, अल्ट्रा लो लाइट परफॉर्मिंग सेंसर। यू नो कि ISO की जो वैल्यूज है अप टू 204800
ज़ीरो तक जाती है। स्टैंडर्ड आईएसओ देखो लिटरली मैं कभी भी आईएसओ 1600 के ऊपर जाता नहीं क्रॉप बॉडीज में। सो 1600 पे मैं अगर शूट कर रहा हूँ तो नियर अबाउट मुझे क्लियर विदाउट नॉइस परफॉर्मेंस मिलती है। सो दिस इज व्हाट आई यूज अप टू मैक्सिमम अप टू 1600। बट अगर आप स्पेक सीट में जाओगे तो 204800 तक ये पुश करता है। ये कहने में मुझे कोई भी झिझक नहीं है कि एपीएस-C रेंज में दिस इज वन ऑफ द बेस्ट लो लाइट परफॉर्मिंग सेंसर। और आज की डेट में आज इस बड़ी सेंसर को बैकअप कर रहा है अपना एक्सपीड 7 इमेज प्रोसेसर। एक्सपीड 7 इमेज प्रोसेसर के इंट्रोड्यूस होने से एक्चुअली हुआ क्या है, Z8 की एफ एल्गोरिदम को इसके अंदर डाल दिया गया है। सो विद डिफरेंट टाइप ऑफ एफ मोड्स आप सिर्फ ह्यूमन पेट्स को नहीं ट्राई कर सकते हो, इवन दो बर्ड्स की आई ऑटो फोकस ट्रैकिंग इसमें इनेबल हो गई। सो अगर आप एक एंट्री लेवल बर्ड्स एंड स्पोर्ट्स वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर थिंकिंग अबाउट बाइंग ए कैमरा, द Z52 इज बेस्ट फॉर यू। जस्ट आफ्टर Z52 वी हैव द Z52, द रिसेंट अनाउंसमेंट, उसमें भी बर्ड्स और आईएफ ट्रैकिंग मोड, एंड आफ्टर दैट वी हैव द Z63। तो ये जो रेंज ऑफ न्यू रेंज ऑफ कैमराज है जो एक्सपीड 7 इमेज प्रोसेसर को लेकर आ रहे हैं एंड 9 डिफरेंट टाइप्स ऑफ सब्जेक्ट डिटेक्शन एल्गोरिदम, यहाँ पर आपको एफ परफॉर्मेंस जो है काफी ज्यादा अपस्केल दिखने वाली है। तो आज की डेट में जो एपीएस-C कैमरा आ रहे हैं भैया निकॉन ने, उसमें भी भैया प्री ब्रस्ट कैप्चर मोड इनेबल कर दिया है। सो प्री ब्रस्ट कैप्चर मोड से होता क्या, इफ यू आर शूटिंग स्पोर्ट्स एंड वाइल्ड लाइफ ऑल्दो, तो 0.35 सेकेंड 0.5 या 1 सेकेंड की प्री ब्रस्ट कैप्चर आप रिकॉर्ड कर सकते हो। यानी कि ना कंटिन्यूस शूटिंग स्पीड की बात करें तो मैकेनिकल शटर की जो इसकी स्पीड है, जो मैक्स कंटिन्यूस शूटिंग स्पीड, वो नियर अबाउट 11 फ्रेम्स पर सेकेंड है। और जो इलेक्ट्रॉनिक शटर है आप उसको 30 एपीएस तक पुश कर सकते हो। C15 C30 दो मोड है, आप इसमें चाहे जो भी सिलेक्ट कर लो डिपेंडिंग अपॉन योर ओन रिक्वायरमेंट। अब देखो जहां पर रोलिंग शटर के इफेक्ट की बात आती है तो अगर आप मैकेनिकल शटर तक लिमिटेड हो तो कोई भी रोलिंग शटर इफेक्ट आपको दिखने नहीं वाली है। बट व्हेन यू आर पुशिंग द लिमिट्स देन डेफिनेटली यू विल सी सम सॉर्ट ऑफ रोलिंग शटर, क्योंकि भैया जो सेंसर है हमारे 1 लाख के अंदर की किसी भी एक कैमरे को उठा के देख लो, किसी में भी स्टैक्ड CMOS सेंसर आपको दिखने नहीं वाला। सो एक्सपेक्टिंग टू मच इज नॉट अ गुड थिंग। बट हाँ, जैसे मैं कह रहा हूँ अपनी जानकारी से कि 11 FPS तक आपको कोई भी रोलिंग शटर इफेक्ट नहीं दिखने वाला, क्योंकि ये बात मैं हर बार दोहराता हूँ कि जो मैकेनिकल शटर रहती है वो सेंसर रीडआउट की स्पीड जो रहती है उसको ओवरराइड कर देती है। सो लिटरली यू आर गेटिंग 3 to 4 मिलीसेकंड ऑफ रीडआउट स्पीड व्हेन यू आर यूजिंग द मैकेनिकल शटर। तो स्पोर्ट्स और वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ज्यादातर जो 1 लाख के अंदर के या आसपास के कैमरे बॉडी पर इन्वेस्ट कर रहे हैं वो अपने आप को मैकेनिकल तक ही लिमिट रखें तो बेस्ट रहेगा। नाउ एज अ फोटोग्राफर दैट यू मे मिस वन थिंग फ्रॉम दिस कैमरा इज द एब्सेंस ऑफ IBIS यूनिट। अब हम वीडियो की बात कर लेते हैं। फॉर द फर्स्ट टाइम इन द वीडियो मुझे ये अप्रिशिएट करना होगा कि निकॉन ने प्रोडक्ट रिव्यू मोड को ऐड करा है। सो एज यू कैन सी इन द स्क्रीन राइट नाउ इट्स वेरी क्लियरली रिटन द प्रोडक्ट रिव्यू मोड। तो प्रोडक्ट रिव्यू मोड से क्या होगा, बहुत ही इजीली आप समझ सकते हो कि जिस तरह से मैं अभी Z52 से शूट कर रहा हूँ और जितनी अच्छी तरीके से ये स्विफ्टली ऑटो फोकस को मूव ऑन कर रहा है उसी हिसाब से, तो प्रोडक्ट रिव्यू मोड से आपका जो कैमरा है आपके सब्जेक्ट पे बहुत ही इजीली फोकस कर देगा। और आज की डेट में नाइकॉन के जितने भी कैमरे आ रहे हैं, इवन Z52 की मैंने रिसेंटली रिव्यू करी है, उस पे भी प्रोडक्ट रिव्यू मोड बहुत ही स्विफ्टली काम कर रहा है। सो लिटरली दिस इज वन ऑफ द गुड एडिशन दे हैव मेड। अदर देन दैट ये कैमरा 4K 60 FPS की वीडियोस तक रिकॉर्ड कर सकता है, बट उसमें आपको क्रॉप 1.5x का एडिशनल क्रॉप फेस करना होगा। एंड व्हेन यू आर रिकॉर्डिंग 4K 30 FPS तब आपको कोई भी क्रॉप नहीं झेलना पड़ेगा। 10 बिट की इंटरनल रिकॉर्डिंग और एनलॉक की इसमें आपको अवेलेबिलिटी मिल चुकी है। यानी कि जब आप ये समझो कि एक तो 20.9 MP का सुपर लो लाइट परफॉर्मिंग सेंसर, ऊपर से 10 बिट की रिकॉर्डिंग की एबिलिटी और लॉक प्रोफाइल का मिलना, यानी कि आप इसमें चाहो अगर आप एडिटर हो, प्रोफेशनल एडिटर और मैक्सिमम डायनेमिक रेंज एक्सट्रैक्ट करना चाहते हो तो ये कैमरा आपके लिए दी बेस्ट है। सो एज नाउ यू कैन सी द कैमरा नाउ हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोड। वी हैव द 8 बिट, वी हैव द 10 बिट, ऑफ कोर्स H.265 एंड द 2.64। तो यहाँ पर देखोगे क्लियर कट आपको 10 बिट और 8 बिट की ऑप्शंस मिल रही है। सो अगर आपने हाई क्वालिटी वीडियो रिकॉर्ड करना है, शैडो और हाईलाइट से डिटेल एक्सट्रैक्ट करने हैं, तो ऑफ कोर्स आप 10 बिट की वीडियोस रिकॉर्ड कर सकते हो। सिंपल कंटेंट बना रहे हो, नो नीड टू रिकॉर्ड 10 बिट वीडियोस, ऑलरेडी वी आर इन कंट्रोल लाइट इन्वायरमेंट, सो 8 बिट की वीडियोस भी काफी है। ऑफ कोर्स थोड़ा सा लाइट वीडियोस जनरेट होगी कैमरे के अंदर, एडिटिंग भी इजी रहेगी। सो इन कैमरा और इन स्टूडियो इफ यू आर रिकॉर्डिंग नो नीड टू पुट द 10 बिट मोड। एज यू कैन सी द न्यू Z52 कैमरा, देखो फ्लिकर रिडक्शन को लेके कई सारे मोड को इंट्रोड्यूस करा गया है। पोर्ट्रेट इंप्रेशन, ये देखो कई सारे वीडियो में मोड भी इन्होंने नए इंट्रोड्यूस करे हैं। तो टेक्निकली अगर हम इसकी कोर स्पेसिफिकेशन को देखें विदाउट डिगिंग द डीप होल्स, देन दिस पर्टिकुलर कैमरा इज हाईली यूजेबल फॉर द वीडियो पर्पस टू इलेक्ट्रॉनिक VR का सपोर्ट मिलता है। ऑफ कोर्स IBS नहीं है, तो अगर आप हैंडहेल्ड शूट कर रहे हैं तो AVR का सपोर्ट लेना होगा या गिम्बल्स के साथ शूट करना होगा। अदर देन दैट यहाँ पर आप निकॉन के
अपने पिक्चर प्रोफाइल्स को भी इम्प्लीमेंट कर सकते हो, साथ ही साथ टाइम कोड और वेव फॉर्म का भी सपोर्ट है। सो इट मेक इट अ वेरी गुड कैमरा फॉर कंटेंट क्रिएटर्स। ऑफकोर्स वेरी एंगल डिस्प्ले स्क्रीन है तो कंटेंट क्रिएटर्स भी यूज कर सकते हैं, साथ ही साथ प्रोफेशनल वेडिंग सिनेमाटोग्राफर भी यूज करते हैं विद गिम्बल। So this was the review of the Z52 कैमरा। होप यू लाइक इट। वीडियो कैसा लगा मुझे जरूर बताना। Z52 या किसी भी और कैमरे से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप जरूर मुझसे पूछ सकते हो, मैं आंसर करने की कोशिश जरूर करूंगा। थैंक यू वेरी वेरी मच फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस वीडियो।